का जो है शीर्षक है कि घर में तो नहीं है लेकिन बाहर बहुतेरे तमाम बहुत से होते हैं जी ऐसा। जी तो इसके इस शीर्षक के अंतर्गत एक साखी है, वो सुनिए कि एक व्यक्ति था, तो वो धनुष विद्या सीखने के लिए गया। उसने चाहा कि धनुष विद्या सीख ले, जी तो गुरुकुल में गुरु के पास पहुंचा। जी जी तो गुरु जी ने उसको धनुष विद्या सिखाई, जी लेकिन वो थर्ड क्लास का था, शिष्य जो था थर्ड क्लास का था। तो उसने धनुष विद्या को सीख ली, और सीखने के बाद वो अपने घर गया थोड़े दिन बाद। जी तो घर गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि हम धनुष विद्या बहुत अच्छी सीख आए। कि अच्छा, बहुत बढ़िया बात। तो फिर उसने कहा प्रयोगात्मक विधि से दिखाएं, यानी प्रैक्टिकल करके दिखाएं, जी। यहाँ दिखाओ। उस बेचारी को मालूम नहीं था। तो उसने कहा कि अपनी नथनी जो है, नाक बंधे जाने का आभूषण होता है नथनी, जी। तो नथनी को ऐसा करो तो उसमें अपना तीर निकालेंगे। अच्छा। उसने सोचा अरे राम राम, ये तो गजब हो गया। यहाँ तीर निकालेंगे, अब मन में सोच रही कि ये तीर अगर कहीं आंख में लग गया तो क्या होगा, कहीं गाल में लग गया या कहीं लग गया तो बड़ा परेशानी होगा। जी अब उसने डर की वजह से नथुनी तैसे की उसने। अब उसने धनुष उठाया, बाण उठाया, तीर निकाल दिया। जी निकाल दिया। फिर बाद में पूछा बताओ हम समान कोई है दुनिया में? तो उसे कहना पड़ा कोई नहीं, कोई नहीं, डर की वजह से। जी ऐसे करते करते उसको 15-20 दिन हो गए। रोजाना सुबह सुबह जो है उसकी क्रिया यही रोजाना होती थी। अब बाद में ये पूछता था बताओ हम समान दुनिया में कोई है? तब वो डर की वजह कहती कोई नहीं। उस समय प्राचीन काल में ऐसा था, आजकल घर में लेटरिन व्यवस्था है, लेकिन उस समय जो है खेतों में बाहर जाना पड़ता जंगल में। तो वो शाम को अपने सहेलियों के साथ, सहेलियाँ का कोई रास्ते मिल गई सहेलियाँ, तो उन्होंने पूछा बहन जी आप, हम काफ़ी दिन से आप देख रहे हैं कि आप शरीर छोड़ रहे हैं, क्या बात, दुबली पतली होती जा रही, कमजोर होती है। हाँ कमज़ोर होती जा रही। कि उसने उत्तर कुछ नहीं, बताओ क्या बात है? कि बताएं का हमको डर लगता, क्यों? तब उसने कहानी बताई। कहानी बताई कि हमारे पति देव सीख है धनुष विद्या, तो हमारे ऊपर प्रयोग करते हैं। तो नथनी हमारी ऐसी निकाल पकड़ाते हमको, उस छेद से निकालते तीर रोजाना, और हमको ये भय लगता कि आँख में लग गया तीर तो कहानी हो जाएंगी, और मुंह में लग गया तो भी दांत टूट जाएंगे, परेशानी होगी, चेहरा बिगड़ जाएगा, और रोजाना को का अभ्यास, इसलिए हमें चिंता में ज़्यादा। कि अच्छा रोजाना पूछते ऐसा? कि हाँ रोजाना करते हो पूछते। कहीं तो अब की हिम्मत बांध के ये कह दिया ना, कल जब पूछें कि बताओ हम समान कोई दुनिया में है, जी तो तुम ये मत कहना कि कोई नहीं, ये कहना कि चल के देखो बाहर बहुतेरे। घर सूखती है देहात में, घर ना ही घनेरे बाहर बहुतेरे। तो उसने बांध की हिम्मत, दूसरे दिन जैसे उन्होंने क्रिया की, बाद पूछा, तीर निकल गया। तब उन्होंने पूछा बताओ हम समान कोई दुनिया में है? तब उसने कहा घर ना ही घनेरे बाहर बहुतेरे। क्या? कि हाँ बाहर निकल के देखो तमाम तुमसे ज़्यादा खड़े मिल जाएंगे, तुमसे और योग मिलेगी। कि अच्छा। अब उसने सोच लिया अब कुछ करना है, कि देखें बाहर कितने बहुतेरे। तो उसने जो है अपना धनुष बाण ले लिया, कंधे पे लटकाया और चल दिया। चलते चलते, पैदल रास्ता थी, चलते 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 एक जंगल में पहुंचे। जंगल का कोई आबादी क्षेत्र नहीं था, वैसी जगह थी दूसरे की खाली उस। हाँ, तो वहां पर उसने देखा कि एक आदमी ऊपर देख रहा है। ऊपर देख रहा, वो कहता है, उसने पूछा कि भाई साहब आप क्या देख रहे? अरे कि मैंने एक तीर चलाया, वो कल सुबह चलाया था, अब दोपहर होने को आई, अब आ रहा होगा, इसलिए हम तुझे देख रहे। कि कल चलाया था? हाँ कल चलाया था। अब आ रहा होगा? हाँ अब आ रहा होगा। उसने मन में सोचा, ठीक कही उसने, बाहर बहुतेरे, ये तो पहला भी मिला, आगे पता नहीं और मिला। तो कई कब तक आ जाए? बस आने को थोड़ी देर, दोपहर हो गई, 12 बजे तक आ जाएगा। हाँ कि वो आ रहा है, गिरा नीचे, उठा लिया। कि कहाँ जा रहे तुम? कहे हम तो कहीं नौकरी के लिए जा रहे। कहे चलो हम भी चलेंगे। तो उसने अच्छा चलो। आगे चलते 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 आगे देखा, आगे क्या देख रहे ऊसर में, तो एक ऊपर को मुंह किए हुए, और कभी हंसने लगता, ताली बजाने लगता। एक कोई आदमी। हाँ कोई आदमी एक खड़ा है, तो वो ऊपर देख रहा है,
और ताली बजाने लगता है, हंसने लगता है, चुप भी हो जाता है। तो उसने पूछा कि भाई साहब क्या देख रहे ऊपर, हंस रहे आप, ताली बजा रहे? अरे कि हमारे काम में बाधा मत डालो। अरे कहीं बता दो हमें, कहीं हम हमारा पिछड़ जाएगा, ऊपर जो कोर्स चल रहा है हमारा वो पिछड़ जाएगा, क्या बात, कि बता दो हमें। कहीं ऊपर राजा इंद्र के दरबार में जो है नृत्य हो रहा है बच्चाओं का, वो देख रहे, उनके गाना को सुनता तुम, हमें आनंद आ जाता, हम ताली बजाते हैं कि अच्छा अच्छा तुम्हें यहाँ से दिखाई दे रहा? कि हाँ दिखाई दे रहा। तो रुके रहे वो भी। जब उसने देख लिया ऊपर नृत्य क्रिया बंद हो गई, कहीं हाँ अब तुम लोग कहाँ जा रहे? कहीं हम लोग दोनों नौकरी के लिए जा रहे, कहीं हम भी जा रहे, कहीं तो चलो हम भी चलें। 3 हो गए। चलते 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 अब शाम हो गई, होने को आई। तो एक आदमी जो है बरगद की छाया में लेटा हुआ था। कहे अरे भाई तुम क्यों लेटे, कहाँ जा रहे? तो उसने बताया कि हम बम्बई जा रहे। कहीं बम्बई जा रहे? कहीं तो लेटे क्यों? अरे कि हम 1-2 डगे रखे हैं, बम्बई पहुंच जाएंगे। अच्छा, 1-2 पैर रखना, कदम, हाँ, 1-2 कदम रखेंगे, हमारी भाषा में हिंदी बन जाता है। हाँ, तो 1-2 कदम रखेंगे और फिर पहुंच जाएंगे जी। हिंदी में भी निम्न भाषा के शब्द हैं। हाँ, तो कहे अच्छा, कहे तो हम भी चलेंगे। कहे तुम तब तक चलो हमारे, हाँ कि हम तो जल्दी आ जाएंगे, तुम तब तक चलो। अब चलते चलते बम्बई के किनारे पहुंचे, तब तक वो एक डग उसने कदम रखा, एक इधर उधर वो पहुंच गए वहाँ, उन्हीं के पास पहुंच गए। हाँ उसी के पास कि चलो पहुंच गए। तो अब इकट्ठे खड़े हुए, तो उन्होंने सोचा कि कहाँ चलोगे? कहीं राजा के पास चलो, कहीं नौकरी मिल जाए। सब लोग अब 4 लोग हो गए। अच्छा, तो पहुंचे राजा के पास। तो कहा कि राजा साहब हाँ कि हमको नौकरी चाहिए। तो पूछा तुम क्या करना जानते हो? तो एक ने कहा कि हम तीर जलाना जानते, बहुत दूर तक हम अभी छोड़ना, 24 घंटा वापस आएगा तीर, 24 घंटे बाद वापस आएगा। अच्छा, तो क्या नाम तुम्हारा? हमारा नाम तीरबाज है। अच्छा, दूसरे से पूछा तुम क्या करना जानते हो? कि हमारी निगाह बहुत तेज है, निगाह हमारी बहुत तेज है, तो हम इंद्र के अखाड़े दरबार में जो नृत्य कला होती वो भी हम देख सकते हैं और देखते हैं। कि अच्छा, क्या नाम तुम्हारा? कि हमारा डिट्टबाज नाम है। डिट्टबाज कहते हैं अच्छी निगाह जिसको होती है उसको डिट्टबाज। अच्छा फिर ठीक, तुम? कि हम चालबाज हैं, मतलब कि हम कहीं भी भेजो, हमें कोई मार्शल बोलेरो की रेलगाड़ी की जरूरत नहीं है, हम जो 2-4 कदम रख के बताओ कहाँ तक पहुँच जाए, एकदम वापस लौट आए। अच्छा, कहे तुम चौथे? कहे तुम क्या जानते हो? कहे साहब हम कुछ भी नहीं जानते। कहे क्या नाम है? कहे मेरा नाम घासड़ पासड़, यानी कुछ नहीं, इनके सामने हम कुछ नहीं। कहे अच्छा चलो तुम भी बने रहो। ठीक, उनको वेतन देने लगा। अब वेतन देते देते काफ़ी दिन हो गए और बेकार वेतन जा रहा। सब बड़े बड़े आनंद कर रहे, वेतन लेते हो आनंद, काम कोई नहीं, काम कुछ है नहीं उनके लिए जी। समय आया कि राजा के लड़के की तबीयत खराब हुई, यानी बीमार हो गया जी। तो वैद्यकी कराई, डॉक्टरी कराई, कोई लाभ नहीं मिला। तो एक वैद्य आया, उसने कहा कि हम राजा साहब आपका बेटा ठीक कर देंगे, लेकिन हमें जल्दी जो है समुद्र का फैन चाहिए। समुद्र का फैन, हाँ, झाग, हाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, जैसे लक्ष्मण की शक्ति लगी थी तो सुसैन वैद्य ने कहा था हमको सुबह न होने पाए और मैं संजीवनी बूटी मिल जाए, पहाड़ों पर है, उसे ले आओ कोई, अगर ला सके तो सुसैन पहले ही आ गए थे। सुसैन वैद्य जब राम लंका में, जब राम के रावण लड़ाई हुई थी तो मेघनाथ शक्ति जब लगी थी तो वो मूर्छित हो गए थे। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। सुसैन तो उस पर्वत के साथ आए थे। नहीं, सुसैन वैद्य लंका का था। अच्छा, लंका का था, लेकिन दवा करने के लिए आया था। तो उन्होंने कहा कि हमें संजीवनी बूटी चाहिए कि वो पर्वत पर मिलेगी, धौलागिरी पर्वत पर, उसे कोई ला सके तो लाओ, ले आओ, नहीं तो ये बचेंगे नहीं। तो हनुमान जो है संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाए, वहाँ रावणी माया वहाँ पर दौड़ा दी उन्होंने, सब संजीवनी बूटी बन गई। तो उन्होंने पहाड़ ही उखाड़ लिया। पहाड़ उखाड़ लिया, इतना खुद डॉक्टर साहब पहचान लेंगे। अच्छा। तो ऐसे जो है उसने समुद्र फैन मंगाया। तो एक वो चालबाज था, उसने कहा चलो हमारा काम आज आया, हम देखो लाते। तो वो गया, पहुंच गया, और समुद्र फैन लिया, बर्तन में रख लिया, चल दिया।
तो थोड़ा चला, उसने कहा आप तो टाइम अभी काफी न आराम कर ले, विश्राम कर ले थोड़ा। अच्छा। तो लेट गया, तो पास में झाड़ी थी, उसमें सर्प निकला, काला सर्प। उसने जो उसको देखा लेटे हुए को, तो उसने सांस चलते देखा, उसने समझा, तो फन ऐसा किया उसने, डसने और के उसके लिए। ऊपर हाँ किनारे खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया काफी देर हो गई, वैद्य ने कहा वो नहीं अभी आए राजा साहब, कि पता नहीं कहाँ। फिर कहते कम चले, कि हाँ कि तुम्हारे पास एक डिट्टबाज है, निगाहबाज, उसे बुलाओ, उसका काम आ गया, देखो क्या कर रहा है वो। उसने कहा हाँ देखो। हाँ अरे एक राजा साहब वो जगह पर लेटा हुआ है, तो वहाँ काला सर्प फन किए हुए उसके ऊपर खड़ा है, पता नहीं वो काट रखा है उसको। अरे कि जल्दी अब क्या किया जाए, अरे कि क्या किया जाए, तीरबाज तुम्हारे सामने है, उसको बुलाओ, तीर मारे उसके सांप में, और सांप मर जाए, उसके ऊपर गिरेगा, जल जाएगा, जल्दी आ जाएगा। अब तीरबाज का, उसने कहा निगाहबाज डिट्टबाज से, तुम ऐसी उंगली उठाओ सीध बिल्कुल सांप के सांप की सीध सर में। के सीध में उठाओ, और हम तुम्हारी उंगली पर तीर सीधे अपने धनुष चढ़ाकर अब मारते तीर, और उंगली सीधी करो। तो उसने सीधी उंगली की, उसने तीर चढ़ाया, और उसने तीर मार दिया, तीर वहां पहुंचा, उसके फन में लग गया। फन में लग गया, सांप मर गया। मरते टाइम पर वो उसके ऊपर गिर गया, ऊपर गिरा एकदम वो जग गया, जगा तुरंत। अरे एक काला सर्प था, और तीर भी वहां पर पड़ा, ये क्या हुआ। तो एकदम उठा, उसने उसको याद आई, अरे हम तो समुद्र फैल लेने आए थे, हम यहाँ लेटे, और राजा साहब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अब वो वहां से एक दो कदम रख के उसने जल्दी एकदम पहुंच गए राजा के महल पास। पहुंच गया। कि आ गए, कि हाँ आ गए। कहीं आ कैसे गया, हमसे पूछो, तीरबाज ना होते कैसे आते तुम, या आज निगाहबाज ना होते कैसे आते, तुम तो सो रहे थे। कि हाँ सो तो गए थे। तो इन्होंने ऐसे ऐसे इनको तीर सर में मारा, और तुमको जगाया, तब तुम आए। ठीक, कोई बात नहीं, काम हो गया। सबूत फेंक दिया, दवा मिलाई उसमें डॉक्टर ने, वैद्य ने, और उसको जो चम्मच से शायद चटाई, और थोड़ी देर बाद उसको आराम मिली, आराम मिली, एक दो दिन वो ठीक हो गया। अब उनको वेतन दिया गया, तो वेतन दिया गया कि तो हम अब थोड़ा अपने घर जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा, तीन चारों लोगों ने। तो घसड़ पसड़ थे, वो तो पीछे घूम गए। अच्छा। तो उसने कहा कि ठीक भाई, तुम तो लोग सब लायक हो, हम तो कुछ भी नहीं है, चलो हम भी अपने घर घूमाए, बाद में फिर आएंगे। तो ऐसे ये छोटी सी कहानी समय बिताने के लिए, भारतीय कहानियाँ ऐसी होती है, जिसमें पहले भारतीय कहानियों की विशेषता होती है, पहले उसमें कुछ दुख मालूम पड़ता कहानियों में, इसमें तो कुछ दुख नहीं, लेकिन इसमें मजा कुछ आता है। तो आनंद बाद में फिर उसका निर्णय जब होता है, तब उसमें सुख की आहुति होती जी। है। ऐसी भारतीय कहानी वैसी विशेषता है, पुरानी परंपरा जी। चले आई है। जी। तो तुमको ये मैंने कहानी आपको सुनाई, बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी थी सर जी, बहुत अच्छी। तो फिर कभी मौका लेंगे, फिर तुमको भी सुनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, सर, हाँ। बिल्कुल सर।